प्यारे बच्चों, 3 दिन से लगातार स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। प्रथम आप चुनाव 1951 से लेकर के पिछले लोकसभा चुनाव तक और अन्य प्रदेशों में राज्य विधानसभाओं के जो चुनाव होते हैं, भारत निर्वाचन आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है के द्वारा मतदाताओं की संख्या चुनाव में अधिक से अधिक भागीदारी हो सके, इसके लिए तमाम प्रकार के प्रयास करती रही। अब आपकी भागीदारी क्यों आवश्यक है? क्योंकि यदि आप मतदान में भाग नहीं लेंगे, जो भी वयस्क हो जाता है मतदाता बन जाता है, यदि आप मतदान में भाग नहीं लेंगे तो अन्य उम्मीदवार जो कि योग्य नहीं है वो चुनाव जीत जाएंगे। इससे यह होता है कि आप अधिक से अधिक मतदान में शामिल हो और योग्य उम्मीदवार को अपना मत दे करके राष्ट्र की अपनी उन्नति को सुनिश्चित करें। मतदाता जागरूकता का एक श्याम पक्ष और भी है। भारत की सबसे बौद्धिक विधानसभा जो है उत्तरी 262 इलाहाबाद, यहाँ सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं और मतदान का प्रतिशत रहता है 27%, 29%। आदिवासी क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत, जहाँ की अपेक्षाकृत पिछड़े लोग रहते हैं, वहाँ मतदान का प्रतिशत रहता है 70%, 62%, 68%। तो इस चीज पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है निर्वाचन आयोग को, सरकार को, कि क्यों यहाँ जो सबसे पढ़े लिखे लोग हैं वो मतदान में शामिल नहीं हो पाते। ये सोचने की विषय है कि नहीं है कि जहाँ सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं, सबसे जागरूक किसको किया जाता है? तो सोया है। यदि सोए व्यक्ति को जगा करके आप कोई चीज बताएंगे तो वो सुन लेगा, समझ लेगा। लेकिन जो सबसे अधिक पढ़ा लिखा है, अगर वो मतदान में भाग नहीं ले रहा, प्रथम प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी एक सामान्य नेता, श्री राज जो समाजवादी नेता थे, उनसे चुनाव हार गए, धांधली करने के बाद भी हार गए। जबकि उस समय के सबसे मजबूत नेता थी, सबसे पावरफुल नेता थी, आज भी उनके भारत के सबसे मजबूत प्रधानमंत्रियों में नाम लिया। आपके मत का मूल्य यही है कि चाहे कोई भी किसी भी प्रकार से जीतना चाहे, आपके मत के आगे नहीं जीत सकता। आपके वोट की मात्रा बस इतनी है। धन्यवाद। आचार्य महोदय, सभी सम्मानित शिक्षकगण, शिक्षकेतर कर्मचारीगण, प्रिय छात्रों, भारतीय संविधान के अंतर्गत हमारे देश में लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। लोकतंत्र के लिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 325 में सभी व्यक्तियों को धर्म, जाति, लिंग और अन्य किसी भी आधार पर मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा, अन्यथा सभी लोगों को इस प्रकार जो है मतदान का अधिकार प्राप्त होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई। इसके अंतर्गत मताधिकार की आयु पहले 21 वर्ष रखी गई थी और बाद में यह 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। अर्थात वर्तमान समय में 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक स्त्री पुरुष को मत देने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326, 27 और 28 में संसद और विधानसभाओं के चुनाव कराने तथा चुनाव को शांतिपूर्वक और वैधानिक रूप से विधि व्यवस्था के अंतर्गत संपन्न कराने के लिए समय समय पर संसद और राज्य विधानमंडलों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 329 के अंतर्गत पहले निर्वाचन संबंधी विवादों को निपटारे के लिए न्यायाधिकरणों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन 19वें संविधान संशोधन द्वारा निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक अधिकरणों की व्यवस्था को समाप्त करके उच्च न्यायालयों को अधिकार दे दिया गया। अर्थात वर्तमान समय में निर्वाचन संबंधी विवादों को निर्णित करने का अधिकार उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालयों को प्रदान है। हमारे संविधान में वयस्क मताधिकार के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को मत देने का अधिकार है और प्रत्येक नागरिक के मत का बहुत अधिक मूल्य होता है। हमारे देश में
राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं कि एक मत से निर्वाचित प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हुआ है। राजस्थान में सीपी जोशी कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। यह जो है मात्र एक वोट से चुनाव हार गए थे। कहीं तो कल्याण सिंह चौहान ने एक मत से पराजित किया था। सीपी जोशी को 62,215 वोट मिले थे, जबकि उनके प्रतिद्वंदी उम्मीदवार कल्याण सिंह चौहान को 62,216 मत प्राप्त हुए थे। इसके अतिरिक्त कर्नाटक में AR कृष्णमूर्ति अपने निकटतम प्रतिद्वंदी गोविंद राम से चुनाव हार गए थे। इनको भी 40,751 मत प्राप्त हुए थे, जब इनके प्रतिद्वंदी उम्मीदवार गोविंद नारायण को 40,752 मत प्राप्त हुए थे। हमारे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक मत का अधिक मूल्य रहा है, क्योंकि अमेरिका में 1876 में संपन्न राष्ट्रपति के चुनाव में रदरफोर्ड भी हाईएस्ट को 185 मत प्राप्त हुए थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी क्लिंटन को 184 मत प्राप्त हुए थे। इस प्रकार एक वोट से वो राष्ट्रपति बन गए थे। हमारे देश में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका पर संसद नियंत्रण रखती है। संसद नियंत्रण रखने में यह भी व्यवस्था की गई है कि हमारे यहाँ कार्यपालिका जो है अपने नीतियों और कार्यों के लिए संसद के प्रति, विशेषकर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। हमारे यहाँ सरकार तब तक कार्य कर सकती है जब तक कि लोकसभा का समर्थन प्राप्त है। लोकसभा कभी भी अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हमारी सरकार को हटा सकती है। हमारे देश में 1999 में ऐसी घटना घटी जबकि एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार पराजित हो गई थी। 1999 में विपक्ष की नेता सोनिया गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसमें प्रस्ताव के पक्ष में 269 मत और विपक्ष में 270 मत प्राप्त हुए, जिसके आधार पर एक वोट से हारने के कारण अटल बिहारी वाजपेयी को त्यागपत्र देना पड़ा और हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में चुनाव कराने में काफी खर्च होता है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है और एक वोट से सरकार के गिर जाने के कारण हमारे देश में अपरिहार्य स्थिति उत्पन्न हुई। हमारा ही देश नहीं बल्कि इंग्लैंड भी इसका एक उदाहरण है। वहाँ भी अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार के भविष्य का निर्धारण होता है। 1989 में मार्गरेट थैचर वहाँ के प्रधानमंत्री थे। उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन वह प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में जो है उस समय 310 वोट पड़े और विपक्ष में जो है 309 वोट, जिसके कारण जो है मार्गरेट थैचर जो है अपनी सरकार को बचाने में सफल हो गए। और इस प्रकार हमारे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक वोट का बहुत ही महत्व है, जो कि सरकारों के भविष्य को भी निर्धारित करता है। इसलिए यहाँ तक कि पंचायत के चुनाव, नगर पालिका, नगर निगमों के चुनाव में एक वोट के महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि एक ही वोट से अनेक प्रत्याशियों के भाग्य का निर्धारण हो जाता है। इसलिए सभी मतदाताओं को अपने वोट का महत्व समझते हुए मतदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उनका वोट बहुत ही अमूल्य है और उनका वोट का महत्व इतना है जो कि हमारे देश की व्यवस्था को बल्कि विश्व की सारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरी तरह से प्रभावित करता है। धन्यवाद।